नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़। बिहार की राजनीति इन दिनों उफान पर है, जहां एक तरफ महागठबंधन अंदरूनी कलह और लगातार हो रही बयानबाजियों में उलझा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए को बैठे बैठाए मुद्दे मिलते जा रहे हैं। सियासी बिसात पर अब हर चाल निर्णायक होती जा रही है और इसी बीच चिराग पासवान ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए सियासी तापमान को और भी ज्यादा चढ़ा दिया है। अपने बेबाक अंदाज में उन्होंने न सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस को घेरा, बल्कि जनता के बीच ये संदेश देने की कोशिश की कि बिहार को अब नए नेतृत्व और साफ नीयत की जरूरत है और विपक्ष की रणनीति को आड़े हाथों लिया है। क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में, आइए जानते हैं विस्तार से। विपक्ष पर जमकर बरसे चिराग पासवान। पूर्णिया के ऐतिहासिक रंगभूमि मैदान में रविवार को आयोजित लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नव संकल्प महासभा ने बिहार की राजनीतिक धारा को जैसे नई दिशा दे दी। ये सिर्फ एक राजनीतिक जनसभा नहीं, बल्कि चिराग पासवान के नेतृत्व में एक नए राजनीतिक विजन की औपचारिक उद्घोषणा थी। हजारों की संख्या में जुटे जन समर्थकों की गूंज, उत्साह और चिराग पासवान के भाषण की धार सभी कुछ ये संकेत दे रहे थे कि अब बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण आकार ले रहा है, जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे से आगे निकलकर एक ठोस राजनीतिक संघर्ष में बदल चुका है। चिराग ने मंच से जिस आत्मविश्वास और सधे हुए शब्दों में बिहार के विकास की तस्वीर पेश की, वे सिर्फ आलोचना तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक वैकल्पिक शासन और दिशा का दावा भी था। उन्होंने बिहार के इतने सालों की स्वतंत्रता के बावजूद जारी पिछड़ेपन पर तीखा सवाल उठाते हुए कहा कि जब देश के अन्य हिस्सा जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु विकसित हो गए, तो बिहार अभी वहीं क्यों अटका है। इस सवाल में वे सिर्फ सरकारी विफलताओं की ओर इशारा नहीं कर रहे थे, बल्कि जनता की उम्मीदों और राजनीतिक जिम्मेदारियों को भी सशक्त प्रतिबिंब था, आईना दिखा रहे थे। तेजस्वी लालू पर साधा निशाना। चिराग पासवान का ये रुख राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में बार बार ये दोहराया कि अब समय आ गया है जब बिहार को सिर्फ शासन नहीं, दृष्टिकोण की जरूरत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि राज्य के नेताओं की सोच में बदलाव नहीं आया, तो आने वाली पीढ़ियां भी पलायन और गरीबी के उसी चक्र में फंसी रहेंगी। खासतौर पर उन्होंने युवाओं और महिलाओं को केंद्र में रखते हुए एक नया M-Y समीकरण सामने रखा है। M से महिला और Y से युवा। ये बयान साफ संकेत था कि वो राष्ट्रीय जनता दल के मुस्लिम यादव समीकरण को सीधे चुनौती दे रहे हैं और एक नई सामाजिक राजनीतिक धारा खड़ी करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, जिसमें जाति, धर्म या समुदाय के बजाय उम्र और लिंग आधारित सशक्तिकरण प्राथमिकता में हो। चिराग ने कहा कि आज बिहार का युवा देश और विदेश में बड़े पदों पर काम कर रहा है। वो कॉरपोरेट, मीडिया और प्रशासन और स्टार्टअप की दुनिया में धूम मचा रहा है, लेकिन जब खुद बिहार की धरती पर उसे मौका नहीं मिलता, तो हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है। पूर्णिया की सभा में चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना करा है। जी हां, उन्होंने लालू यादव के दौर से लेकर अब तक जितनी भी चीजें बिहार पिछड़ेपन में इसीलिए रह रहा है क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरीके से लालू यादव ने जंगल राज का दौर बिहार में पैदा किया था, उसके चलते ही आज बिहार पिछड़ा हुआ है और आज बिहार में किसी भी युवा को जॉब के लिए बाहर जाना पड़ता है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर सीधा हमला करते हुए चिराग ने कहा है कि तेजस्वी का बिहार युवा नहीं चाहता, वह नौकरी, सम्मान और अवसर चाहता है। इस बयान के जरिए उन्होंने साफ कर दिया कि 2025 के विधानसभा चुनाव में उनका निशाना महागठबंधन की तमाम कमजोरियों को बेनकाब करना होगा। यही नहीं, उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि इस बार केवल नारों पर नहीं, सवालों पर वोट दीजिए। विपक्ष से पूछिए कि इतने वर्षों में उन्होंने क्या दिया, क्यों राज्य अपराध का केंद्र बन गया, क्यों युवाओं को घर छोड़कर बाहर जाना पड़ा। इन सवालों के साथ चिराग ने यह भी वादा किया कि अगर बिहार को शासन करने का मौका मिला तो कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाएगा और 1990 के दशक की तरह आपराधिक घटनाएं अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उन्होंने अपने भाषण में बार बार जनता को ताकत बताते हुए कहा कि आप अगर चाहें तो बिहार को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे आपकी ताकत चाहिए, आपका साथ चाहिए।
हम मिलकर ऐसा बिहार बनाएंगे जो पूरे देश के लिए एक उदाहरण बनेगा। इस भावनात्मक अपील ने भीड़ में बैठे युवाओं को खास उत्साहित किया। वहीं महिलाओं की भारी मौजूदगी को देखकर चिराग ने कहा कि आप मेरी सबसे बड़ी ताकत हैं। महिलाएं अगर साथ आ जाएं तो किसी भी परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता। वहीं चिराग की इस आक्रामकता और आत्मविश्वास के बीच पटना की राजनीति में हलचल बढ़ रही है। आगामी 24 सितंबर को पटना में होने वाली कांग्रेस कार्य समिति की CWC की बैठक ने विपक्षी खेमे की गतिविधियां तेज कर दी है। कांग्रेस इस बैठक के जरिए अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को वापस पाने की रणनीति बनाएगी, लेकिन वहीं अंदरूनी विवादों और महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चल रही खींचतान ने उनकी परेशानियां और बढ़ा दी हैं। कांग्रेस और आरजेडी के बीच विश्वास की कमी, पुराने मुद्दों पर असहमति और नए नेतृत्व को लेकर असंतोष ने महागठबंधन की एकजुटता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। ऐसे में चिराग पासवान की सभा और उनके बयानों को सिर्फ विपक्षी आलोचना के जरिए नहीं, नजरिए से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक संगठित राजनीतिक चुनौती की शुरुआत कहा जा सकता है। जी हाँ, पुणे की सभा इस बात का प्रमाण है कि LJP-R रामविलास अब चुनावी जमीन पर उतर चुकी है। पार्टी ने पूरे बिहार में एक मजबूत संगठनात्मक ढांचा खड़ा किया है। गांव-गांव में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा गूंज रहा है, जो कि एक आंदोलन जैसा रूप ले रहा है। इस आंदोलन की खासियत यह है कि ये न केवल विकास की बात करता है, बल्कि ये उन लोगों को भी जोड़ने की कोशिश कर रहा है जो परंपरागत राजनीति से निराश हैं। युवा, महिलाएं, मध्यम वर्ग, छोटे व्यापारी सभी इस अभियान का हिस्सा बनने लगे हैं। अगर चिराग इस जन समर्थन को सही रणनीति के साथ नेतृत्व में बदल पाए तो 2025 का चुनाव परिणाम कई चौंकाने वाले मोड़ ला सकता है एनडीए के लिए। चिराग पासवान की राजनीतिक शैली में परिपक्वता आई है। वे अब केवल मोदी का हनुमान नहीं रह गए, बल्कि बिहार में अपने दम पर नेतृत्व करने वाले नेता के रूप में उभरे हैं। उनके भाषणों में अब केवल भावनाएं नहीं, ठोस मुद्दे भी होते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, महिलाएं, सुरक्षा, औद्योगिकरण, हर विषय पर वे अपनी बात रखते हैं और यही बात उन्हें आज की राजनीति में अन्य नेताओं से अलग बनाती है। उन्होंने किसी खास जाति, धर्म या क्षेत्र पर फोकस ना करते हुए एक समावेशी राजनीति का बीड़ा उठाया है, जो बिहार जैसे विविधताओं वाले राज्य में बदलाव की असली चाबी हो सकती है एनडीए के लिए। इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो ये साफ है कि बिहार की राजनीति नई करवट ले रही है। पुराने समीकरण टूट रहे हैं और नए जुड़ रहे हैं। महागठबंधन अपने ही विवादों में उलझा है। भाजपा की निगाहें चुपचाप सीटों के जोड़ घटाव में लगी हैं, जबकि चिराग पासवान खुलकर मैदान में आ चुके हैं। अब ये जनता को तय करना होगा कि वो किसे अपना नेता मानती है, परंपरागत वादों से बंधे पुराने चेहरों को यानी कि आरजेडी को, या एक ऐसे युवा नेता जो बदलाव की बात करता है और खुद को बिहार का बेटा कहता है और एनडीए के पक्ष में अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करता है और एनडीए के लिए एक नई बिसात बिछा रहा है। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का समापन एक नए राजनीतिक विमर्श की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है। चिराग पासवान ने पुणे की रंगभूमि मैदान में जो आवाज उठाई वो न केवल एक रैली का शोर नहीं था, बल्कि बिहार की सोई हुई चेतना को जगाने का प्रयास था। उन्होंने न सिर्फ राज्य के पिछड़ेपन की सच्चाई को उजागर किया, बल्कि ये दिखाया है कि एक वैकल्पिक नेतृत्व और स्पष्ट दृष्टिकोण भी पेश किया है एनडीए की ओर से। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट अब एक चुनावी जुमला नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन की शक्ल लेने लगा है, जो विकास, अवसर और समानता की नई राजनीति की नींव रख सकता है। चिराग के तीखे सवाल, उनका युवा केंद्रित दृष्टिकोण और महिलाओं को शक्ति के रूप में प्रस्तुत करना इस बात का संकेत है कि वो एक भावनात्मक राजनीति से आगे बढ़कर मुद्दों की राजनीति करना चाहते हैं। बिहार की जनता अब उस मोड़ पर है जहां सिर्फ वोट नहीं, भविष्य तय होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।